वेलकम टू माय चैनल। और आज भी हम जो क्लासरूम टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने की जो टिप्स होती हैं उन्हीं टिप्स के बारे में ही आज हम बात करेंगे, उन्हीं टिप्स पे ही आज हम बात करेंगे। तो कुछ टिप्स मैंने आपको पहले बताई थी कि हम कैसे कैसे करके अपने क्लासरूम एटमॉस्फेयर को, क्लासरूम के लेक्चर को कैसे इम्प्रेसिव बना सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को अपने संग इंटरेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनके संग अपनी जो केमिस्ट्री है अच्छी उसको भी हम बिठा सकते हैं। और भी बहुत सी टिप्स हैं इसके बारे में हम बात करते हैं, जिसमें से एक जो टिप मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि अगर आप अपने क्लासरूम में जब आप बच्चों के सामने होते हैं तो थोड़ी सी अपने विषय से या जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी एक जो प्रीवियस नॉलेज होती है जिसे हम लोग पूर्व ज्ञान कहते हैं वो बच्चों से पूछने की कोशिश करिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बहुत ही टफ पूछ लिया और बच्चा जो है वो उसका आंसर नहीं दे पाया कि मैम पता नहीं किस उस पर बात कर रही है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप हमेशा जाके अपने लेक्चर में पूछा करिए। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप जो हैं किसी मैथ का आपका चल रहा है, आपका लेक्चर मैथ का चल रहा है और मैथ के लेक्चर में आप सपोज करिए आप 6 to 8 के बच्चे हैं या 6, 7, 8 में से कोई भी क्लास है, उसमें आपकी एंट्री है और आपको मैथ पढ़ाना है। और मैथ जब आप पढ़ाने जा रहे हो तो कुछ ऐसा थोड़ा सा टफ है, मतलब जो उस जो लेवल के बच्चे हैं 8 क्लास के लिए उनको नहीं पता है कि ये एलसीएम वगैरह क्या होता है, एचसीएफ वगैरह क्या होता है। तो ये चीज़ों को आपको जब बच्चे को जोड़ना है, इस नॉलेज के संग में जब आपको बच्चों को जोड़ना है तो आप क्या करोगे ना, आप कुछ मैथ्स रिलेटेड जो बातें हैं वो उनके सामने आप पूछोगे। ये भी पूछ सकते हो कि बच्चों अच्छा बताओ कि जब हमने जब हमने 2+में 3+ किया या प्लस प्लस क्या होता है या प्लस माइनस क्या होता है, कुछ इस टाइप से आप बच्चों से पूछ सकते हो तो वो कहेंगे कि हाँ ये बात होती है। दूसरे तरीके से आप किसी भी टेबल को ले सकते हो कि भाई ये फलाना जो टेबल है जरा इतना इतना क्या होता है आप बताओ, तो इसका जो है स्क्वायर रूट क्या होगा ये बताओ। मतलब थोड़ा सा पहले बच्चों को घुमाओ, उनकी नॉलेज लो कि देखिए उन्हें मैथ में या अन्य किसी विषय में उन्हें कितनी उनकी समझदारी कितनी है, कितना वो जानने की कोशिश करते हैं और कितना वो जान चुके हैं। तो जब आप अपने क्लासरूम में आए और अपनी बात को शुरू करें, अपने प्रकरण को शुरू करें, तो बच्चे का जो आने वाला ज्ञान है उससे पूर्व ज्ञान से, उसको जो प्रीवियस नॉलेज है उससे आपको जोड़ना बहुत ज़रूरी होगा। फिर एक और टिप है, वो ये है कि एक तो आपका, अगर आपको पता है कि मुझे आज इतनी बात अपने क्लासरूम में पूरी करनी है, आज मुझे इतनी बात अपने बच्चे को समझानी है, तो वो एक साथ ना समझाएं। आप क्या करें, आपका मान लीजिए किसी भी एक टॉपिक में आपके 3 सब टॉपिक हैं और वो 3 सब टॉपिक आपने सोचा है कि मैं आज अपने क्लासरूम लेक्चर में उसको खत्म करूंगी, मैं आज उसे पूरा पूरा करूंगी बच्चों के सामने। तो जब आप एक टॉपिक लें और एक टॉपिक पे जब आपकी बात हो जाए तो आप उतनी बात को दोबारा से बच्चों से उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करें, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि बच्चा आपकी विषय जो आप पढ़ा रहे हो, जो आप बात पढ़ा रहे हो, क्या बच्चा उसको सुन रहा है आराम से, या क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है। जैसे आपने कोई बात करी ये होता है, हाँ तो भाई क्या होता है। अगर बच्चे आंसर दे रहे हैं, आपको फीडबैक मिल रही है, तो आप समझिए कि हाँ आपका काम सही चल रहा है, आपके क्लासरूम में बच्चा पूरी तरीके से आपके संग साथ है, सहयोग दे रहा है और आपकी क्लास का काम पूरा चल रहा है। और अगर बच्चा म्यूट है, क्लासरूम म्यूट हो रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ना सही आंसर आ रहा है ना गलत आंसर आ रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो फिर आपका पढ़ाना बेकार हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके, है ना, पहले स्टेप 1 लीजिए, उसमें आप अपनी बात कहिए, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बच्चों से पूछिए, बीच में रुक जाइए। जैसे मान लीजिए आपकी कोई बात पूरी हो रही है, आप रुक जाओ, देख लो बच्चा क्या कर रहा है,
कोई शैतानी तो नहीं हो रही है, कोई बात तो नहीं हो रही, ताकि बच्चा भी एकदम से अलर्ट हो, नहीं 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 सर मुझसे भी पूछ सकते हैं या मैम मुझसे भी पूछ सकती हैं। तो इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को कई पार्ट में आप करके आप हर पार्ट से रिलेटेड उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और बात भी आप अपने लेक्चर में शामिल कर सकते हैं अपने लेक्चर को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, वो ये है कि कहते हैं ना कि हमें अपनी विषय का तो ज्ञान होना चाहिए, लेकिन जो हमारे अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी एक बेसिक नॉलेज हमें हमेशा रखनी चाहिए। बेसिक नॉलेज को रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने विषय के एक्सपर्ट हो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा समाज का ज्ञान, थोड़े अन्य विषयों का ज्ञान, एक बेसिक जो फैक्ट्स होते हैं उसको आप जानबूझ के हमेशा अपनी नॉलेज में रखिए। वो भी बेसिक जो फैक्ट्स होते हैं वो आपके लेक्चर में बड़े काम आ सकते हैं, और आप उनसे अपना लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ भी बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो है एजुकेशन, और मैं किसी बीए में मेरा एजुकेशन चल रहा है, या एमए में चल रहा है, या बीएड वाले क्लास में चल रहा है, या एमएड में भी मेरा क्लास चल रहा है। तो एक और विषय है सोशियोलॉजी, जिसको हम लोग समाजशास्त्र कहते हैं। तो कहीं थोड़ी थोड़ी जो बातें हैं वो शिक्षा शास्त्र की समाजशास्त्र में भी हैं, और समाजशास्त्र की जो बातें हैं वो शिक्षा शास्त्र में भी हैं। कुछ कुछ बातें हैं, कुछ संबंधित हैं ये विषय एक दूसरे से। तो जब आप अपना काम करें, जब आप अपना बात कहें अपने बच्चों से, अपने बच्चों में जब आपका प्रक्रिया हो रही है आपकी शिक्षण की, तो उसमें आप कुछ उदाहरण अपने अन्य विषय को भी लेके आप कह सकते हैं। तो बच्चे को भी लगेगा कि हाँ इस वाले विषय में भी ये बात कही गई है, यानी कि इस टॉपिक में बात है, ये मैम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा रही हैं। जैसे मान लीजिए मेरा एजुकेशन में कोई सामाजिकता को लेके मैंने कोई बच्चों को चीज पढ़ाई, तो उस सामाजिकता के बात में मैं समाज शास्त्र की कोई डेफिनेशन, या समाज शास्त्र के जो जनक है अगस्त कॉम्टे उनकी कोई बात, या किसी समाजशास्त्री ने इस विषय के लिए कोई बात कही हो, वो कोई उदाहरण मैं दे सकती हूँ। यानी कि अपने विषय में आपने कोई अन्य विषय में अगर कोई बात है, अन्य सब्जेक्ट में अगर आपके विषय संबंधित कोई बात कही गई है, और अगर आपको लग रहा है कि आप अपने लेक्चर में ये बात कह सकते हो, तो आप उसमें ज़रूर शामिल करिए। एक और भी टिप है, एक और भी फॉर्मूला है जो आप अपनी क्लासरूम टीचिंग में लगा सकते हैं, कर सकते हैं यूज़। वो है कि आप असाइनमेंट दीजिए, आप असाइनमेंट वर्क दीजिए अपनी बात को समझाने के लिए, या देखिए बच्चे को कितना समझ में आया। तो आप अपना असाइनमेंट वर्क दीजिए कि मान लीजिए मेरा एक कोई भी चीज़ चल रही है जिसमें मैं बच्चे को बुद्धि पढ़ा रही हूँ, इंटेलिजेंस पढ़ा रही हूँ। मेरे एजुकेशन का बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है साइको का, बुद्धि। तो अगर मैं इंटेलिजेंस पढ़ा रही हूँ बच्चे को, और मैंने एक बुद्धि क्या होती है, उसमें बुद्धि कितने प्रकार की होती है, बुद्धि की परिभाषाएं क्या हैं, वो सब मैंने बता दिया है, और बुद्धि के उपयोग बता दिए हैं, कितनी टाइप की बुद्धि होती है वो सब मैंने अगर बच्चों को बता दिया है, तो मैं अगर 5 चीज़ें मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताई हैं, है ना, तो मैं उसमें से किसी भी एक चीज़ पे कि आपको बुद्धि क्या है, उसकी कुछ डेफिनेशंस और कितने प्रकार होते हैं, इतनी बात आपको असाइनमेंट में लिखनी है। वो असाइनमेंट आप ना कि एक जो पूरे ईयर का जो असाइनमेंट आपके सबमिट होते हैं उन असाइनमेंट में ना शामिल करके, आप एज अ ग्रुप या अपने क्लासरूम असेसमेंट के लिए, अपनी क्लासरूम डेवलपमेंट टीम में अपनी क्लासरूम इंटेलिजेंस को एवेल्यूट करने के लिए आप वो जो असाइनमेंट है वो बना सकते हैं। कॉलेज मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट आपसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो खुद चाहता है कि मैडम आपका क्लास बहुत शानदार होना चाहिए और बहुत अच्छे से आपके बच्चे आपसे अट्रैक्ट होने चाहिए, क्योंकि जितना बच्चा अट्रैक्ट होता होगा उतना ही कॉलेज का माहौल भी अच्छा रहेगा, उतने आपके लेक्चर अच्छे होंगे, स्ट्रेंथ अच्छी आएगी। वो बच्चे आपने दोस्तों में ये बात कहेंगे कि भाई बड़ा मज़ा आता है हमारे कॉलेज में, बहुत अच्छे ढंग से मैम ये इंटरेस्टिंग बातें हमको बताती है, तो तारीफ होती है आपके कॉलेज की, तो आपकी कॉलेज की रेपुटेशन भी ऊंची होती है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो अपने टॉपिक्स में जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें छोटे 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 असाइनमेंट भी आप दे सकते हैं,
और उस असाइनमेंट पे आप ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। और ये भी बच्चों के संग कह सकते हैं कि बच्चों जिसका बेस्ट असाइनमेंट होगा मैं उसको अपनी तरफ से कुछ प्राइज दूंगी या मेरे तरफ से कुछ प्राइज होंगे। तो ये एक बहुत बेहतर उपाय है अपनी क्लासरूम टीचिंग को इम्प्रेसिव बनाने का। जिस तरीके से मैंने कहा कि आप अपने 6 डे के लेक्चर जो होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि 6 डे के जो लेक्चर होते हैं उसमें से आप कोई भी एक दिन आप अपनी एक्टिविटी का बना सकते हैं, कोई भी आप इंडोर आउटडोर गेम करवा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आप अपने टॉपिक्स का छोटा छोटा पार्ट जो आप बच्चों को समझा रहे हैं, जो आप एक बहुत पूरा सब टॉपिक जो आप रोज ले रहे हैं उनके सामने, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का आप टेस्ट भी ले सकते हैं। आप अपने पर्सनल एक जो क्लास टेस्ट होते हैं वो भी आप करा सकते हैं और इवेल्यूट कर सकते हैं कि बच्चा किस तरह को समझ रहा है। कभी एक्टिविटी हो गई, कभी टेस्ट हो गया, कभी टेस्ट में क्या है कि आप अपने उसमें आपको एक दिन चुनने की ज़रूरत भी नहीं है। मान लीजिए कि आपके 5 डे के लेक्चर चल रहे हैं, उस 5 डे के लेक्चर में आपने 5th डे जितना आपने 4-5 दिन पढ़ाया था, है ना, वो आपने पूरी नॉलेज उनको दे दी, उनका पूरा रिवीजन करवा दिया कि हमने 5 दिन में इतनी इतनी बातें पढ़ी, आज सबको समझ में आ गया है। चलो जितना भी आपको आता है, जितनी भी आपको नॉलेज आई जो मैंने आपको बताई, तो बच्चों आप इस चीज़ का क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप इसका आंसर अपने वर्ड्स में लिखिए। और वर्ड्स की लिमिट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक वर्ड लिमिट दे दी कि बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, 5-10 मिनट में बच्चा अपनी आप बात को कह देगा और आपका उसका भी जो माइंड सेट हो जाएगा, उसको भी अच्छा लगेगा, आपका भी एक इवैल्यूएशन हो जाएगा कि आपकी टॉपिक बच्चे को कितना समझ में आया, और क्लासरूम का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। आपका एक बच्चों के संग में एक जो रेपुटेशन है वो भी अच्छी होगी, बच्चा भी आपके संग में इंटरेक्ट होगा। तो ये भी बातें आप अपने क्लासरूम की जो आपकी लेक्चर है, जो आपका टीचिंग का स्टाइल है, जो आपका टीचिंग माहौल चल रहा है, उसमें आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो और भी बहुत अच्छे ढंग से आप इसको बेहतर बना सकते हो। तो कुछ और भी टिप्स हैं मेरे पास एजुकेशन में या किसी और भी विषय के लिए जो मैं आपको आगे और शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को आप यूँ ही लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो और देखते रहो मेरे चैनल एजुकेशन चैलेंजेस। थैंक यू।